ओम शांति। आज मीठे बाबा के 12 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा कह रहे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा गुण चाहिए? आंसर है सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना। योग बल से काम लेना है। बाबा ने कहा, जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त आप बन सकेंगे। ठीक है, तो ये गुण क्या करना है, हमें बाबा से लेना है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? तो आंसर है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि का ताला लग जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छी बात हमारे पास ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई बात परेशान कर रही है, कुछ गलत मन में आ रहा है, तो तुरंत बाबा को बताना चाहिए, तो वो आपको पाप से बचा लेगा। क्योंकि बुद्धि खराब होते हुए टाइम नहीं लगता। तो जैसे ही आपको थोड़ा भी अपने पे लगने लगता है ना कि अब मेरे को मन खराब हो रहा है या मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा, मुझे ऐसे ऐसे मन में संकल्प आ रहे हैं, तो तुरंत बाबा को रिपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप बाबा को नहीं बताएंगे तो फिर अगर वो बाहर में बात गई तो वो डिससर्विस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए भगवान से कैसे होके रहना, सच्चा। हाँ, सच्चे रहना है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए आंख न जाने दिल पहचाने। कौन है वो? बाबा। ठीक है, तो हमारे तो बाबा ही। दुनिया में लोगों ने एक दूसरे के लिए गीत गाया, हम किसके लिए गीत गाते हैं? बाबा के लिए। हमारी तो वही बाबा आवाज लगाता है, वही हमारे लिए पायल की झनकार है, अमृत वेला। ठीक है, ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग है। सत्युग त्रेता में कोई पढ़ता नहीं है, द्वापर से लेके मनुष्य ही पढ़ते रहते हैं। मनुष्य ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए। ठीक है, बाबा ने कहा, ना कोई व्यास भगवान है, व्यास मनुष्य थे। ठीक है, और सभी को जिसने जो भी कुछ किया वो अपने आप से किया है। ठीक है, बाबा ने कहा कि भगवान ने तो आगे उन्हें बताया नहीं कि तुम ऐसे शास्त्र बनाओ, अपनी बुद्धि से अपनी समझ से चीजों को किया। व्यास तो मनुष्य है ना, निराकार परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह की है कि जो गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया तो वह समझाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ। क्या कह रहे हैं कामना में? बताओ। ज्ञान का सागर। हाँ, कौन समझाता है? बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा, न कि कृष्ण। इस बेहद की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही पढ़ाते हैं कि कैसे वह आत्माएं आती है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। साकार मनुष्य लोक को क्या कहते हैं? स्थूल वतन। ये चक्र कैसे फिरता है, ये नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकता। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्ति बैठ ये शास्त्र आदि बनाते हैं। ये शास्त्र तो फिर भी बनते हैं, ऐसे नहीं कि ये बनना बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में अपने समय पे क्या होगा शुरू? हाँ, शास्त्रों का आना शुरू होगा। भारत का असल आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए थे, जो पावन थे वो अपतित बन गए हैं। ठीक है, इसीलिए बाबा इतने समय से पाठ पक्का करा रहे हैं, बच्चे तुम देवता हो। तो अपने आप जब याद दिलाते दिलाते अपने आप गुण वैसे आ जाते हैं।
ठीक है। तो इसी तरह से बाबा भी कह रहे बच्चे पतित बन गए, तुमको फिर से पावन बनना है। तो सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन चाहिए कि हम ऐसे नहीं थे जैसे अभी हम हैं। हम बहुत साफ सुथरी आत्माएं थे, हम पावन थे। ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे समझो कि दुनिया में लोगों को गलत चीज गलत नहीं लग रही। ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम जैसे हैं अभी हम ऐसे नहीं थे, हम तो बहुत अच्छे थे। आप अपनी थोड़ी सी अच्छाई से ही दुनिया को अपने से कंपेयर करने लगते हो, वो सफिशिएंट थोड़ी है। जैसे आप कह दो कि लोग तो इतना लड़ते झगड़ते हैं, मैं तो फिर भी कुछ नहीं लड़ती। अरे तो आप लड़ोगे क्या है? एक जना गड्ढे में गिरेगा, सारे गिरेंगे। समझ आप ये सोच रहे हो ना कि आप ऐसा नहीं कर रहे, तो आप तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। आप उस कैटेगरी की आत्मा ही नहीं हो कि जो दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करने का स्वप्न में भी संकल्प लाए। आप तो बहुत ऊपर की आत्माएं हो। नहीं स्वीकार पा रहे ना, वो इसीलिए नहीं स्वीकार पा रहे क्योंकि बुद्धि कैसी हो गई, पतित हो गई, इम्प्योर हो गई। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझो जैसे कि जिसे कहते हैं कि जैसे बच्चों को पहले पढ़ा देते हैं बिफोर मैरिज, क्योंकि उसके बाद उनकी बुद्धि फिर काम नहीं करती। तो ठीक इसी तरीके से हमारी बुद्धि स्वच्छ थी और अभी वैसी नहीं रही है, इसीलिए बाबा को बताना पड़ रहा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आफ्टर मैरिज पढ़ाई से संबंधित किसी फील्ड में सक्सेस हो। जो भी होते हैं वो पहले ही हो जाते हैं, मतलब 1% हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इसका मतलब समझिए। बुद्धि, पवित्रता का सीधा असर बुद्धि से है। ठीक है। जिसे हम ब्रह्मचार्य कहते हैं, वो सीधा इफेक्ट करती है ब्रेन को। और पढ़ाई भी ब्रेन से ही की जाती है, जीवन में सफलता भी ब्रेन से ही हासिल की जाती है, स्वयं को सही ब्रेन से ही रखा जाता है। जब यही खराब हो गई, यही गंदी हो गई, तो फिर कैसे कुछ सही रहेगा। तो बाबा का मेन पर्पस यही रहा कि आकर के सबसे पहले इनकी बुद्धि स्वच्छ करो, क्योंकि बुद्धि तो अशुद्ध हुई है। अपवित्रता यही तो भरी है, यही भरी है पवित्रता। इसीलिए तो सबसे पहले कहते हैं ना, मैं मस्तक के बीच में हूँ और सीधा बाबा का प्रकाश मेरे किस में जा रहा है, पूरे मस्तक में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, और मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है। मेरी गंदगी बुद्धि की सब समाप्त हो रही है, सारा कालापन निकल रहा है। आत्मा क्या हो रही है, शुद्ध हो रही है। आत्मा में ही तो लगा है, शरीर में थोड़े कुछ लगा है। आत्मा ही पतित होती है। कुछ भी गलत काम कर रहा है, सब कोई भी मनुष्य वो शरीर के माध्यम से कर रहा है, लेकिन ले तो सब आत्मा ही एक्सेप्ट रही है। ठीक है। तो समझना है इस पतित और पावन के खेल को। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ, तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा मेरे सिवाय तुम्हें कोई देवता बना नहीं सके। बहुत मोटी सी बात है, देवता तो छोड़ो, एक अच्छा इंसान ना बना सके। माँ कितनी कोशिश करती है, बच्चे को इतने प्यार से अच्छे से पालती है, लेकिन वो बच्चे को भी नहीं वो सही रख सकती, क्योंकि वो भी उसके हाथ में कई बार नहीं होता। तो अच्छा देवता तो दूर की बात। तो यहाँ देवता कैसे बन रहे हैं, यहाँ भगवान की ताकत से बन रहे हैं। ठीक है। किसी भी मनुष्य के हाथ में ये नहीं है कि वो किसी इंसान को सुधार दे, और वो भी कहते हैं 18 साल के बाद तो भूल ही जाओ। और यहाँ पर सारे 18 साल से ऊपर गई हैं जो सुधर रहे हैं। आप समझ रहे, जो सुधर रहे हैं वो सब 18 साल से ऊपर गए हैं। 50 से ऊपर के तो है ही नहीं, लेकिन यंगस्टर्स की अगर हम बात करें, जवानों को सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। वो माई जानती है जिसका बच्चा अच्छे से पाला और वो बिगड़ जाए कि कैसे उसको कष्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं। तो ये किसका काम है, वही सुधार सकता है। इसीलिए आपको कहती हूँ, अगर किसी से भी आपको परेशानी है, कोई भी आपकी बात हाथ से जा रही है, तो बुद्धि से बाबा के सामने उसको समर्पित कर दीजिए। फिर चाहे वो आपका बच्चा हो, फिर चाहे वो आपकी हमजिन्स हो, XYZ कोई भी हो, क्योंकि आपके हाथ में अब बात नहीं रही। कहते ना मेरे हाथ से बात निकल गई, कहते मेरे हाथ से ये बच्चा निकल गया मेरा, तो अभी कहीं नहीं गया, अभी आपके फेवर में वो खड़ा है, वो ऑन द स्पॉट पासा, लेकिन वो पलटेगा तभी जब आपका देखेगा हिसाब कि ये कितना समर्पित है बुद्धि से, किसके बिहाफ पे आप भगवान से काम करवाओगे। बच्चे तो करते नहीं कुछ, तो आपको समर्पित होना पड़ेगा कि आप करिए बाबा,
मैं इसके लिए जो चाहे सो करूंगी, आप इस बच्चे की जीवन की नैया अपने हाथ में ले लो। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना निकले। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मन की भावना के ऊपर। भावना तो आपकी खराब तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी डिमांड है समय के अकॉर्डिंग। वो नहीं कर पा रहे आप, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप रिजल्ट अच्छा पा सकेंगे। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, तो यहाँ तो बाबा ने कहा मेरे सिवाय कौन बनाए बताओ, यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वो फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है। राजाई तो यहाँ पर है ही नहीं, गाया भी जाता है राम राज्य रावण राज्य। तो अभी किसका राज्य है? अभी आना किसका है? राम। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आके सुनाओ। अब कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे, अब तुम बच्चे समझते हो ना कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहे। कौन पढ़ा रहे? परमात्मा पढ़ा रहे, निराकार भगवान का ये कार्य चल रहा है, सब ऊपर से काम हो रहा है। ठीक है, तो इस बात में ना, इस बात को सोचा करो, बैठे बैठे कभी एकांत में विचार किया करो कि सारी दुनिया का मालिक मुझे पढ़ा रहा है, मुझे अमृत वेला उठाता है। ऐसे थोड़ा डेप्थ में जाओ, सोचो। अमृत वेले योग नहीं लग रहा ना, तो यही सोचो। सोचो कि दुनिया में कितने साधु महात्मा हैं जो भगवान को बुला रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों के बारे में सोचो। उज्जैन में 24 घंटे शिव बाबा की पूजा हो रही है, और कितने सारे मंदिर हैं शिव के, कहीं किसी को दर्शन नहीं हो रहे, और मुझे पढ़ा रहे हैं, वो मेरा हो गया। ऐसे सोचोगे ना तो खुशी रहेगी, और नहीं तो उदास रहोगे, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं कि जो आ जाए आपके सामने प्रकट हो जाए और फट से आपको खुश करके चले जाए। उसे तो आपको महसूस करना पड़ेगा, और महसूस तो किसी चीज की तभी होती है जब आप उसके लिए डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से बाबा बाबा कह देना वो सफिशिएंट नहीं है, ये तो दुनिया वालों जैसा हो गया। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है? तो बाबा से अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले, तो आपको बाबा के प्यार में, कहते हैं ना सागर, जितना गहरे जाओगे उतना ही और ही बढ़ता जाएगा वो। तो बाबा सागर की तरह है, उसका प्यार ऐसे ही है। ठीक है, उसके प्यार को महसूस करने के लिए सागर के तले में जाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने एक बार योग कराया था, शायद आपको याद हो, जिसमें ये बताया था कि ना गुफा है परम धाम में, और ऐसी गुफा है, लाल प्रकाश की गुफा है, और आप उस गुफा के अंदर 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 घुसते जा रहे हो, बहुत अंदर जाए जा रहे हो, और जैसे जैसे अंदर जा रहे हो लाल प्रकाश ही प्रकाश है। बाबा बहुत अंदर जाके बैठे हैं। ठीक है, तो ये वाली फीलिंग आप करो कि एकदम ऐसी गुफा सी बनी हुई है, और मैं भी अंदर जाए जा रही हूँ, और मैं जितना अंदर जा रही हूँ बाबा और ही नीचे है, और ही आगे है, मुझे और जाना है। बस हो गया काम। पिक्चर बना लो ना, जैसे वहाँ गुफा कहीं कहीं मंदिर में होती है ना, उसी की एडिटिंग कर लो। आजकल सब माहिर एडिटिंग में, हाँ परम धाम की एडिटिंग कर दो। ठीक है, हाँ परम धाम की एडिटिंग कर दो, पूरा रेड कलर तो है ही देखो, लेकिन जो शेप ऐसे है ना, आप उसको ऐसे बना दो। हाँ, घुसते जाओ अंदर ही, गोल तो है ही, बाबा भी गोल, हम भी गोल, वो भी गोल, सब गोल ही है। हाँ, आपको जाना पड़ेगा अंदर तक, ऐसे नहीं कि अब फट से बाबा तो खड़े हैं आपके लिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको करना पड़ेगा, तो मजा तो तभी आएगा ना। तो ऐसे बैठ करके विचार करो कि वाह बाबा मैं कितनी भाग्यशाली आदमी हूँ। ठीक है, तो आपको ना घर में जो भी कुछ चल रही है ना, वो फिर आपको भारी नहीं लगेगी बातें। फिर आपको चाहे कोई कुछ भी बोल जाएगा ना, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसके प्यार में मस्त हो? तो दुनिया में लोग कह देते हैं तो बावरी हो गई, कह देंगे ना, तो कितना सही है। ये टाइटल भी जरूरी है, इसका मतलब आप प्यार में समर्पित नहीं हो, क्योंकि बाहर से जब ये टाइटल आपको नहीं मिल रहा, मिलता तो अच्छी बात है ना। ठीक है, भगवान के प्यार में, जैसे कहते ना, मीरा को किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और भी बहुत थी। शबरी को भी कह दिया था कईयों ने पागल है कि बने झूठा बेर खिला रही है, इसको समझ नहीं है वो भगवान है। वो भगवान थोड़ी देख रही थी, वो तो प्यार देख रही थी।
भावना थी नहीं कि वो फीकी कैसे खाएंगे, उन्हें खराब लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा, तो ये भावना होती है। तो आपकी भी भावना ही देखी जाएगी। तो इतना ज्यादा मगन भावना में कि फिर दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं, आपको फिर जो हो रहा है सब सही है, ये वाली स्थिति अभी है आपकी। तो इसका मतलब मेहनत की जरूरत है। ठीक है, अपने को उठाओ। कब उठाओगे? जब डमरू लेके आ जाएंगे शंकर जी नाचने। वो 3 घंटे में 3 पीरियड लगेगा, तब आ जाना। फिर कहना नहीं बाबा मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। ऐसे करोगे आप? ये तो खुरचन कौन खाए, मलाई खाते। तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, तो तुम बच्चों को ही तो बाबा बना रहे ना, देवता। बाबा ने कहा मेरे अलावा बताओ कौन बनाएगा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए। आ गई ना वही बात। आप ऐसे ही साधारण रीति से बस सोच रहे हो, मुरली सुन रहे हैं, अरे कौन सुना रहे, किसके महावाक्य हैं, फीलिंग में लाओ स्वयं को। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम फिर से देवता बनेंगे। और पढ़ा कौन रहा है? उनका नाम है शिव। शारीरिक नाम तो है नहीं, और पढ़ाने वाली आत्माएं हैं। आत्माएं होती हैं जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है, लेकिन बाबा को अपना शरीर नहीं है। मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है, जो पहले नंबर में देवता बनती है। जो न्यू मैन था वही पुराना अब हो गया। कहते हैं सबसे पहले न्यू मैन, फिर 84 जन्मों के बाद आके फिर ब्रह्मा बना। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, इसीलिए मैं बैठ इनको सुनाता हूँ। पहले जन्म में श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर से मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सुश्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है, नीचे ये तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पति दुनिया में खड़े हैं। यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, हम सभी क्या कर रहे हैं? तपस्या। तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बन गए हो। अब फिर से तुमको पावन। ठीक है, बाबा साफ सुथरा तो करेगा ना। मैले गढ़ लिया आपने कपड़े, उतारने तो पड़ेगा, साफ कपड़े पहनने पड़ेंगे। ठीक है, अब बच्चा गंदे कर लेता है कपड़े, तो माँ उसे ऐसी थोड़ी घूमने देती है, उतारती है जबरदस्ती। तो वही हमारे साथ होगा। ठीक है, कौन सा कपड़ा? देह भान का कपड़ा। ठीक है, चाची मामी ताई का कपड़ा ये उतरेगा। आत्मा थोड़ी किसी की चाची ताई है, आत्मा तो बस अकेली है और फ्री है सबसे। आप इन्हें तो शरीर धारण कर लिया, कहीं पर जहाँ पर भी लिया वहां पे उसे ये टाइटल दे दिया, भाई तुम फलाने की ये हो, तुम उसकी ये हो। और आत्मा है किसी की कुछ? आत्मा को ढूंढते हैं जब वो चली जाती है कोई शरीर छोड़ के, भाई उसकी आत्मा की उसकी चाची थी, उसकी ताई थी, ढूंढो उसे, डरेंगे। और डरेंगे नहीं, उनका नाम मत लो। ज्ञान से पहले आत्मा का नाम सुनते था डर लगता था। हाँ, तो सभी डरते थे। बात है भी, जब आपको शरीर का भान जैसे जितना ज्यादा हो उतना डर लगेगा। ध्यान वो ऐसे लगता था जैसे कैंडल लेके आ रही। वो ना असल में पिक्चराइज ऐसा कर दिया बात की थोड़ी कुछ। अब आप एक बात बताओ, अब मैं आत्मा यहाँ बैठी, अब आंखों द्वारा आपको देख रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, यही मेरी आत्मा निकल जाए यहाँ से अभी। और उसके बाद अगर बाबा ने चलो जहाँ भी जन्म दिया सो दिया, तो उसमें डरने की क्या बात है? हम अगर आपके ख्वाबों में मैं आ गई तो डरने की क्या बात होगी इसमें? तो डरने की बात उल्टा आपको खुशी होगी। आपसे तो नहीं डरे के बाकी से तो वही तो कह रही, तो वो पाप आत्मा पुण्य आत्मा की बात होती है। तो अब हमने सबको सेवा और हमने पुण्य किए, तो बचपन से जो भी है, अब पाप आत्मा को तो पाप चाहिए तो वो वैसे करेगी। तो डरना क्या है? बिना शरीर की आत्मा घूम रही है और वो भी बेचारी क्या करे, और शरीर मिले तो कुछ करे भी, तो डरने की क्या बात है? हाँ, तो डर लगता है, तो वो भी गलत है, नहीं सोचना चाहिए ऐसे। मैं तो आपको साफ बताऊं बात, एक बात हमेशा अपने पल्ले में कहते हैं ना, गांठ बांध लो। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग भी आती है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आराम से बैठ करके जितने टाइम आप भोजन करते हैं, तो उस समय बाबा के साथ में उस आत्मा का भी कहना चाहिए, बाबा ये आत्मा मुझे दिखाई दे रही है, इसे कोई कष्ट है तो इसका आप क्या करो, इसे
कल्याण करो, ठीक है। और ये भोग मैं खा रही हूँ बाबा, आप भी खाओ और इसे भी खिलाओ, तो कुछ भी है वो आपको तंग नहीं करेगी। चाहे उसे किसी के साथ कुछ भी करना हो, आपको नहीं परेशान करेगी हमेशा, क्योंकि आने वाले टाइम में बाबा ने कहा था इविल सोल्स का सीजन चलेगा, तो तब आप क्या करेंगे फिर? अभी से आप डरेंगे तो इसीलिए आप अपना ओरे को मजबूत करेंगे। इफेक्ट उसे ही करेगी जिसका ओरा कमजोर होगा और जो ज्यादा डरता होगा। ध्यान रखना मेरी बात, ये मैं नहीं कह रही, मुरली में की बात है। जो ज्यादा डरता होगा, जो ज्यादा डिस्कशन करता है इस बारे में, और जिसका ओरा कमजोर होगा, उन्हीं तीनों लोगों पे ऐसी चीजें इफेक्ट ज्यादा करती है। तो अगर बाई चांस कभी भी आपको ऐसी फीलिंग आती है तो तुरंत बाबा के सामने बैठना चाहिए और भोजन के समय ये काम जरूर करना चाहिए, ठीक है, तो बचे रहोगे। तो बाबा ने कहा कि अब तपस्या कर रहे हैं तत्वम, तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बन गए, अब फिर से तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित पावन बनेंगे, आत्मा और शरीर दोनों ही पावन होंगे सतयुग में। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार, विष से पैदा होने वाले को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहाँ विष ही नहीं है। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सतयुग त्रेता में विकार होता नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं पांचों भूतों पर विजय पाओ। बाप ही आकर विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल नहीं होती है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत तो एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार, वह भी तब आता है जब देह विमान आता है। तो बाबा कहे बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल क्या हो गए? खत्म हो गए। अब कौन से संस्कार आ गए? विकारी संस्कार, आसुरी संस्कार, ठीक है, सभी वशीभूत है उसके, छोटा बच्चा भी वशीभूत है उसके। तो फिर बाबा कहते बच्चे मुझे याद तो करो। फिर मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। वही है, कोई दिखे तो उसकी पूजा पाठ करे तो तसल्ली मिले। अब यही तो मेहनत है। अब आपको यहाँ पर यही मेहनत है कि जो नहीं दिखता उसे ही देखना है, ठीक है, जो नहीं खाता उसे खिलाना है, जो नहीं बोलता उससे बात करनी है। ये मेहनत है, बस इतनी सी आपकी, बाकी कुछ मेहनत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये वो लोग अच्छा कर पाते हैं जो क्या है, जिनका योग अच्छा है, जिनकी कंसंट्रेशन अच्छी है, जिनकी एकाग्रता अच्छी है, वो ये काम सहजता से कर लेंगे। और जिनकी बुद्धि भटकी हुई है उनको बड़ी परेशानी इस चीज में होती है। तो इसलिए अब आपको क्या कर लेना है, देख लेना है कि क्या मैं ये सब चीज कर पा रही हूँ, और अगर नहीं कर पा रही तो मेरी बुद्धि भटकी हुई है क्या, तो उसको चेक करो और चेंज करो। गुरु गोसाई वो कोई देवता को याद करेंगे, बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं कि यह बाप है, पिता है। पिता के रूप में सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? 2 रुपए 4 रुपए 50-100 रुपए का लालच दे के बात करेंगे। जैसे बच्चों को छोटेपन में कर लेते थे, तो भगवान के साथ ऐसा करते हैं, तो इसको कहते हैं अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि पाप कब आया, कैसे आया। अब तुम जानते हो तो सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे, सियाने, समझदार, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हमारे में भी कोई अच्छे, वफादार, ईमानदार, फरमानदार। बताओ, आप बताओ। क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा सियाने बच्चे कम है, जिनमें भूतों की प्रवेशता नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। क्या कह रहे हैं? पद भी नीच नहीं है, भूतों की प्रवेशता, उनको पद भी नीचे, ठीक है। तो क्या करना है? भूतों को भगाना, स्टार्टिंग में खामियां निकालनी है, अपने पे काम करना है। ऐसा ना हो कि आप क्या कर दो, आप समझ रहे हैं? समझदार के लिए
ठीक है, इसीलिए आपको शुरू में ही बता दिया, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो तुरंत रिपोर्टिंग करो, और नहीं बाबा से बात कर पा रहे तो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से करो कि हमें ना ये बात ऐसी महसूस हो रही है, या हमें इसने ये कहा, किसी ने कुछ भी कहा, तुरंत बात करो। इससे पहले कि आप पाप कर्म के भागी बन जाओ, इससे पहले आप बात कर लो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि नीच पद मिलेगा, फिर पुण्य आत्मा बनने के बदले फिर क्या बन पड़ेंगे? पाप आत्मा। हाँ, तो नीच आत्मा तो ऐसे कोई होता होती नहीं, पाप आत्मा ही होती है। नीच वो जो कर्मों से गिर जाती है वो उसको नीच। यहाँ पर होम की बात नहीं है, यहाँ पर यह डिससर्विस करने वाले को बाबा ने नीच का पद दिया है। ठीक है, कर्मों से कैटेगराइज किया गया है कलयुग में, लेकिन इसको भी बाबा ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैंने 2 दिन पहले मुरली में बताई थी बात कि जो दूसरों की बुराइयां उठाता है ना, इसमें ये कमी उसमें वो कमी, तो फिर वो अपने समय पे सुनो, फिर वो अपने समय पे जब उसका समय आएगा हिसाब देने का, तो वो घर घर से गंदगी उठाएगा। तो अब आप सोच लो कि कोई आपसे करे भी ना बात किसी के बारे में, तो चुप निकल लो, कोशिश करो उसके साथ बैठो ना। आप अपने को नहीं बचाएंगे ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर मुझसे मत कहना कि जी आपने बताई नहीं बात। इसीलिए मैं आपको एक एक बात खोल खोल के समझा रही हूँ कि कर्मों की कहानी बड़ी गहरी है। आपको कब अपने लपेटे में लपेट लेगी आपको आइडिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचेंगे, युक्ति से निकलो। और अब तो मैं तो साफ शब्दों में कहती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे भला लगे, अब तो समय नहीं है। देखो, अगर किसी को बुरा भी लगता है तो लग जाए, अब लग जाए। ठीक है, क्योंकि अब लगना क्या है, जरूरी है। हाँ जी, क्या कह रहे? बुरा लगना जरूरी, इतना ही जरूरी नहीं है वैसे जरूरी, लेकिन आप फिर भी अपना साइड से निकाल। और क्या मतलब कहने का ये है, आपको तो फिक्र होती है ना लोगों की बहुत ज्यादा इसको बुरा लग जाएगा, फलाने को ये लग जाएगा। अरे ठीक है, अब ठीक है, लगे तो किसको राजी करूं मैं? नहीं कर पाते, राजी करके उसको करूं या इनको करूं जो बैठे हैं सब दुनिया में? हाँ जी, बाबा को राजी करेंगे ना, बाकी जिसको राजी होना है गलती से हो जाओ, नहीं होना तो मत हो। बाबा को राजी करेंगे तो सब राजी अपने आप। ठीक है, तो क्या समझ में आया फिर बताना कमलेश बहन, सार क्या निकला बात का? बीज को पानी बताओ, आप लेट आए हो, बात कुछ और चल रही थी। राजी करने के चक्कर में रह जाते हैं, बाबा को राजी करना है। हाँ, मेरे को एक बात याद आ रही थी कि राजी करने में ना, जैसे तराजू में मैडम को बिठाओ ना, तो एक वो मसान मत दो, मैं समझ गई। तो कहने का हो जाता है। कहने का मतलब ये है, बाबा ने हम बच्चों को क्या शिक्षा दी है? हाँ, कि हमसे ना नहीं तो छोटे छोटे ऐसे ना, हाँ, पाप होते रहेंगे। और अगर आप नई चीजों को क्लियर करोगे तो ये पाप फिर एक दिन घड़ा बढ़ जाएगा, और फिर याद कर लेना कान काटने वाली कहानी। अब सजा मिलेगी। आपने थोड़ा 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 करके, माँ ने कभी अच्छी बात कान में डाली नहीं, तो अब वो इतना हो गया, तो माँ को कह दिया तूने मुझे अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी, तो अब मैं तेरे कान काटूं। माँ कही, तो आपको समझ में आ गई बात। तो अब आप मेरे को मत कह देना कि मैंने नहीं बताया जी कि आपने समझाया क्यों नहीं। इसीलिए आपको एक एक बात ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे खोल करके समझाई जा रही है। मैं क्या समझा रही हूँ, बाबा ही है माध्यम। तो ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? पाप कर्मों से बाबा को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बाबा को देना, हर चीज में बाबा को दो। फिर मेरे से लिख के ले लो आप, ये हो नहीं सकता कि आपको प्रायोरिटी ना दी जाए हर चीज में फर्स्ट। ठीक है, हर कोई आपको पूछेगा, बाबा आप खुद हैरान मानोगे इस बात का कि ये तो मेरे से पहले सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, ये मेरे को कैसे पूछ रही है? वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि आप बाबा के लिए कर रहे हो, इसलिए पूछ रहे हैं। देखो, पूरे ज्ञान का सार जो है ना वो ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, युक्ति से चलना है। पर कई जगह युक्ति फेल हो जाती है, तो इस चक्कर में भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा भी मत कर देना। जैसे कई लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कह देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता दीदी, परिवार में रहते हैं तो ये तो करना ही पड़ता है। गलती हो गई तो सुनो, पाप कर्मों के वशीभूत अब आप बच्चे तो हो नहीं, अब आपको समझ है ना कि क्या काम मुझे करना है, क्या नहीं करना।
क्या नहीं करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो बाबा ने कहा बहुत क्या कर लेते हैं, फिर वो डिससर्विस करते हैं, पाप आत्मा बन पड़ते हैं। एक तो देहाभिमान है, दूसरा फिर विकार में भी आ जाते हैं, लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी यह रबड़ी मलाई खाएं। ये शुरू से चलता आया है। जीभ बड़ा तंग करती है, सिखाया था आपको, नियंत्रण पाओ स्वयं पे। ये परेशान करेगी और अभी नहीं कर रही तो थोड़ा सा टाइम बाद करेगी, और जिस समय जो चीज नहीं होगी उसके लिए परेशान करेगी। तो कैसे भी करके अपनी जीवा पे क्या करें, नियंत्रण पाए। तो आपको सिखाया था ना, फीका भी खा के देखे तो सही कितना परेशान होती है। क्यों? चेक करना पड़ेगा आपको खुद को। अभी कर लेंगे तो अंत समय पे आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाबा हम बच्चों को ये बोले थे कि देखो मैं तुम्हें 56 प्रकार के भोजन तो खिला नहीं सकूंगा अंत समय पे, पर दाल रोटी तुम्हें जरूर मिलेगी। ठीक है, अब जिसे अभी दाल रोटी खाने की आदत नहीं होगी, जिसको 4-5 पकवान खाते हों, पकवान तो क्या मतलब 4-5 सब्जी भी लोग ऐसा होता है ना भाई इतनी तो होनी चाहिए, तो फिर वो कैसे बात बनेगी, आदत पड़ जाती है ना, तो फिर उसको बेचैनी होने लगती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को हर तरह से जीने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा मलाई खाए ऐसे होता रहता है, वो परेशान करते, विकार है, ये शुरू से चलता है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनानी है। लोभ का भूत भी क्या कर देगा, पद आपका भ्रष्ट कर देगा। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है, जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, दूसरों को शिक्षा देते और खुद ही पाप के भागी। इसीलिए हर रोज सुबह उठ के बाबा से ये बात कहनी है, हमेशा सद्बुद्धि दिए रखना। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस सद्बुद्धि दिए रखना, हमेशा आपकी आज्ञाओं का पालन करती रहूं मैं आत्मा, मेरे से कभी कोई पाप ना हो, और अगर कभी ऐसा बाई चांस गलती से हो तो मेरी आत्मा शरीर छोड़ दे। ये भगवान के आगे अपना प्रपोजल रख के रखो, तो आपको हर हाल में बचाएगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलेगा समय और परिस्थितियां कैसे बदल जाएं, कौन किसके साथ आप हो, कैसा क्या हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बाबा को पहले से ही ये प्रपोजल रख दे, तो बाबा को अगर जरूरत लगेगी तो एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्टेंस होती है ना, नहीं होगी तो फिर देखेंगे जैसे भी है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प इन भूतों ने क्या करा है, आपको हैरान किया है। बाबा ने कहा वो खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं, फिर दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं। ठीक है, गंदगी में खुद तो गिरे, दूसरों को भी खींचेंगे, भाई तुम भी यहीं पे आ जाओ, क्या करोगे जाके। तो ऐसे को तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्या कहा? ऐसे को तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, सुनो, क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि खुद कीचड़ में गिरे, हमें भी कीचड़। हाँ, वो जो जहाँ रहेगा, नाली का कीड़ा तो नाली में रहना पसंद करेगा, और जो बाहर जाएगा वो उसे भी खींचेगा। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया गंदगी में पड़ी है, और अगर आपको कोई गंदगी की तरफ खींचे तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसी आत्मा का साथ छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसी आत्मा घर में ही रह रही हो तो क्या करेंगे? डिस्टेंस बना है? क्यों ज्यादा में क्या करेंगे बताओ? ऐसी आत्मा अगर आपके साथ घर में रह रही है, रहना तो दीदी घर पे, डिस्टेंस कितना बनाएंगे, अपने आप को एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी हर चीज। अपना ओरा मजबूत करेंगे, जिससे कि उसकी जो नेगेटिविटी है उसका आपके ऊपर इफेक्ट एक्सेप्टेंस से ही ना होगा। पड़े। यदि हम उसको हमेशा रेजिस्ट करते रहेंगे, ऐसा है ऐसा है, तो और उसका संस्कार भी पक्के होंगे और खुद भी परेशान होंगे। एक्सेप्ट करके हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली उसको सकाश दे देगा। बाबा से उसको सकाश दे न दे, लेकिन हम एक्सेप्टेंस करके अपने आप को ही स्ट्रांग बना के रखेंगे। देखो बात सही है, तो क्या करना चाहिए? वैसे तो हर बात में ये होना ही चाहिए एक्सेप्टेंस, लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेंस है वो ये है, आपका जितना योग अच्छा होगा ना, तो आप हर चीज को स्वयं ही एक्सेप्ट कर लोगे। बिल्कुल, लेकिन रेजिस्टेंस पहले हो जाती है। हाँ ये तो है, जो हर आत्मा नीचे आ जाता है। हर आत्मा का वो ये हिसाब है ना, अलग अलग, किसी के साथ कैसा हिसाब है, किसी के साथ कैसा। ठीक है, तो अब ऐसी आत्माओं के साथ भी आपको क्या करना है? रहना है, मैनेज करना है। ये नहीं कहना कि ये ऐसी क्यों है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि फिर वो दूसरों को भी गिरा देंगे। बाबा ने कहा
दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में भी क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों को फिर कैसे ऐसे निकालेंगे? कोई देहाभिमान की उल्टी चलन तो देखे तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास वो रजिस्टर रहता है। फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया। किसी को जैसे क्रोध का भूत, किसी को किसी चीज का भूत परेशान करता है। बाबा ने कहा मैं सब दिखाऊंगा। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली बन पड़ती है। वो किसी को नहीं कह रहे बच्चों को जल मरते हैं। वो डिसर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बाबा ही कह रहे मैं ही कर देता हूँ, ये भी ठीक है। तो फिर उल्टा सीधा करेंगे फिर, करना भी चाहिए कि नहीं, है ना। मतलब वो ऑटोमेटिकली सिस्टम है ऐसा, बाबा के साथ बाबा ने ऐसा रखा हुआ है कि जो कुछ गलत करेगा तो फिर कैसा है, फिर किसी लायक रहेगा नहीं ना। फिर वो उनसे फिर कोई सर्विस ना हो सके। इसको भक्ति मार्ग में इसका गायन है कि जब आप भगवान की निंदा कराने के पात्र बनेंगे तो आपको कहीं ठौर नहीं मिलेगी, मतलब कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो जगह कौन सी, यहाँ पर है बात कि आप सबकी सुनो, सबकी नजरों से सब तरह से नीचे गिर जाएंगे। फिर आप किसी के सामने नजर उठा के आ नहीं सकेंगे। फिर चाहे सब आपको कुछ कहे ना कहे, लेकिन आत्मा अंदर में कहते ना गिल्टी, पश्चाताप की अग्नि में फिर जलते रहेंगे। बाबा कुछ नहीं सजा दे रहे, यही सजा है फिर, ठीक है। उनसे फिर कोई सर्विस नहीं हो सकती। अंत में बाबा फिर सब साक्षात्कार कराएंगे कि फिर बहुत परेशान होंगे। इसीलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, इस बात का ध्यान रखना। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा ने कहा मुझे बताओ। बाबा समझ जाते हैं देहाभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते फिर भी सुधरते नहीं है। इस समय ही परमपिता परमात्मा ज्ञान का श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। ठीक है, इस समय हमारा क्या हो रहा है? ठीक है, ज्ञान का श्रृंगार हो रहा है, बाबा श्रृंगार कर रहे हैं हमारा। बाबा ने कहा फिर भी सुधरते ही नहीं है। महाराजा महारानी बनाते हैं, श्रृंगार कराए। इतनी सहनशील, इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए, पेशेंस चाहिए। ठीक है, देह के ऊपर टू मच नहीं होना चाहिए, योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है तो फिर सर्विस पर रहते हैं। फिर भी बुद्धि की इतनी सर्विस करनी होती है। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध करना कितना बोझा रहता है, जिम्मेदारी रहती है ना। अब देखो मधुबन में इतने पहुंच गए 30,000 लोग। तो दीदी बता रही थी अब की बार बहुत परेशानी हुई, क्योंकि कोई देश ऐसा नहीं जहाँ से बहनें ना आई हो दादी की वजह से। तो वही है, जिसको करना पड़ता है उसके लिए तो है ना। अब आपके घर में 5 की जगह 10 मेहमान आ जाए, आपको पता हो 5 का, तो 1 मिनट को तो हाथ पैर फूलेंगे ना। अब कैसे करूं, मैंने तो 5 का इंतजाम करा था। तो बाबा, हालांकि वो तो बाबा का घर है, बाबा तो सिर्फ इतना बता रहे हैं जिम्मेदारी सेवा की। ठीक है, जिसको करनी है सेवा वो पूरा करता ही है, फिर चाहे खांसी हो या कुछ भी हो। ठीक है, उसको रहता है अंदर में। तो ख्यालात चलती रहती है। अगर कोई बच्ची की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे यह ऐसी ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो नाम ब्रह्मा का हुआ, इसीलिए कहा जाता है गुरु का निंदक, है ना। सब यही कहेंगे वैसे तो ये ब्रह्मा कुमारी है, वैसे ही ऐसे करती है। बात बात में इनके तो मुंह बन जाते हैं, कई तो ये कह देते हैं। एक किसी ने आके, बच्चों ने यही शिकायत करी कि हमारी मम्मी मुंह बनाती रहती है बस सारा दिन। हम बताओ क्या करूं। कह रही वैसे पीस ऑफ माइंड चला के रखेंगे, हम ऐसे उनका मुंह बना रहेगा, आप उन्हें समझाओ। मैंने कहा मैं क्या समझाऊं, तो फिर किसकी बदनामी हुई? तो शुक्र है बच्चों ने शिकायत करी, पति देव ने आगे शिकायत नहीं करी, नहीं तो तब तो और ज्यादा ड्रामा हो जाना था। ठीक है, तो आप सोचो, ये बात मैं आपको इसलिए बताइए क्योंकि हर वक्त आपको क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं सब। फिर चाहे वो घर में बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, देख तो रहे हैं आपकी एक्टिविटी को कि कब ये हंस रही है, कब परेशान है, कब दुखी है। चलो वो भी ठीक है, लेकिन एक होता है ना अजीब सा चेहरा रखना। कोई दिक्कत भी नहीं कहते घर में, फिर भी ये परेशानी रहती है।
इनसे पूछो क्या परेशानी है इन्हें। मैंने कहा मैं क्या पूछूं, मैं क्या पूछूं, बताओ, ये तो अपने मन की बात है ना, आप अपने मन को ही सही करो। नहीं तो आप में से तो कोई ऐसा नहीं है जो घर में मुंह बना काम करता हो। हाँ जी, सही रहता है चेहरा आपका, नॉर्मल मतलब है। हाँ जी, बच्चों को छोड़ो, आप बैठे बताओ, खुश रहते हैं आप? वेरी गुड, शाबाश। आप? हाँ जी, अच्छे से बाबा की खुशी खुशी से बनाते हैं ना भोजन कामना बहन? जब ठीक होती तब तो बहुत खुशी से बनाती हूँ। आप तो ये कहो मैं ठीक ही होती हूँ हमेशा, ये कहो। हाँ जी, अगर चेहरे उनके बदल गए तो आपके बदल जाते हैं या एज इट इज रहते हैं? काम करना पड़ेगा इसका मतलब। ठीक रहता है चेहरा पक्का? तो ध्यान रखना, जब भी भोजन बनाने जाओगी ना तो याद कर लेना, फिर मैं वहीं आपको सामने दिखूंगी सूक्ष्म रूप में कि इस चेहरे को जरा सीधा कर लो ठीक है ना, उनको जरा कम बनाओ। हाँ जी, आप? रेयर होता है वैसे ठीक रहता है। आप? उनसे बनाती तो कुछ ढंग से बनाती हूँ, बनाती नहीं बनाती हूँ। अरे किचन में जाती तो हो जाती क्या, हूँ, हाँ, वैसे वो और तो बहुत काम होते हैं, परोसना, ये करना, वो हो करना। सके तो हाँ, कुछ नहीं। चेहरा ठीक रहता है आपका? मुझे तो सही लगता है, सामने वाले को पता नहीं। नहीं, ठीक लग रहा है वैसे। आपका तो बहुत अच्छा लगता है। चेहरा देखो, जिसका ज्यादा डिप्रेस में होता है ना, वो गुस्सा अंदर में वो रहता है, वो तो दिख जाता है। वैसे अभी तो किसी का दिख नहीं रहा है ऐसा, जिस दिन दिखेगा पकड़ लिया जाएगा हमको आप बताओ जी, ठीक है आपके हाल? ठीक ही रखना, नहीं पकड़ में आ जाओगे फिर। ठीक है क्या हुआ? बस रही थी तो जोर के दर्द। ओह, मैं समझ गई। अच्छा। चलो ठीक है, सुनो। तो क्या कह रहे हैं? तो बाबा ने कहा बुद्धि की कितनी सर्विस, बाबा ने कहा बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, इतने बच्चों को संभालना। बाबा ने कहा नाम बदनाम करते हैं फिर अगर सही ट्रैक पे नहीं चलते। तो बाबा ने कहा कि इन कलियुगी गुरुओं ने तो अपने लिए बता दिया कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरुजी क्या ना दे दे, श्राप ना दे दे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी चलन के ऊपर बद्दुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं किया तो कल कल्पांतर यही हाल होगा। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। फिर कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं है, फिर टूट पड़ते हैं, विकारी बनते बनते फिर इतने हो जाते हैं कि फिर वो मैच ही नहीं करता, बिल्कुल जैसे काला सफेद। और यहाँ तो बाबा ने सफेद के ऊपर ही काला पहना दिया तो देखो कितना बड़ा, लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे हो गया, कि मतलब आप कैसे इस फील्ड में आ गई। तो ठीक है, जो होता है होता रहे, हमें सही रखना है खुद को, हमें दुनिया से थोड़ी सर्टिफिकेट लेना है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आत्मा। आत्मा क्या हो जाती है? काली हो जाती है, तो फिर वो सफेद के साथ रह नहीं सकती, अर्थात हंस और ठीक है। तो बाबा ने यही कहा, फिर टूट पड़ते हैं, फिर बदनामी करेंगे, यहाँ तो ऐसे होता है वहाँ वैसे होता है। सुनो, फिर क्या कहेंगे, यहाँ ऐसे होता है वहाँ वैसे होता है, अपनी कमी किसी को दिखती नहीं। आपने भी तो कुछ गड़बड़ करी होगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा इसीलिए आपको स्टार्टिंग की बात याद कर लेनी है कि तुरंत क्या करना है, बस इतना काम तो कर ही सकते हैं सब। बाबा ने कहा तो कालापन छोड़ते नहीं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर जाते हैं। क्या करेंगे, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छा, ऐसे होंगे बच्चे जो बाबा को ऐसे शब्द करना पड़ता है। तो कई तो बड़े अच्छे चलते हैं, कई तो फिर कोई तो ईश्वरीय जन्म लेके 8-10 वर्ष के बाद मर पड़ते हैं, अथवा फालकती दे देते, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो अपने आप ही टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप भी सबूत बच्चों को देख खुश होते हैं, फिर भी नंबरवार तो होते हैं ना, कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जाते हैं, घर के बनकर निंदा कराते हैं तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं, है ना। वो कोई और नहीं होता, वो बहुत पुराने होते हैं, ज्ञान में चलने वाली आत्माएं जो माया के वशीभूत होकर के तंग करते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसी आत्मा फिर क्या बन जाती है, पाप आत्मा। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं, तो यहाँ तो माए हो तो सुख का वर्षा लेने के लिए तो खामियां भी तो सब निकालनी चाहिए, अपनी जांच करो,
अपनी जांच खुद करेंगे तो आत्मा को बहुत सुकून रहेगा, और जब दूसरा करेगा ना आपकी जांच तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको, और करवानी तो फिर पड़ेगी। ठीक है। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, कोई कहता है 90 से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में एक दो को तारे करते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। ठीक है। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी वह भी मालूम पड़ जाता है। आज क्या कहा कि तुमको दिखाऊंगा कि तुमने इस विकार के वशीभूत हो करके इतने लोगों को क्या किया, तुमने तंग किया, परेशान किया, डिस्टर्ब कर दिया। कई आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो डिस्टर्ब कर देती हैं, पता नहीं चलता। हाँ, किसी और को नहीं, जो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहने हैं उन्हीं को डिस्टर्ब कर देती हैं अपने व्यवहार से, तो इसके लिए भी वो पाप आत्मा बन जाती है। ठीक है। घर की डिस्टर्बेंस की बाबा यहाँ बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात बाबा कर रहे हैं ब्राह्मणों की, सेवाधारी आत्माओं की, जो इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं और चलने के बावजूद ऐसे कर देते हैं, डिसर्विस कर देते हैं। ठीक है। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, घर वालों को सजा उससे ज्यादा मिलती है जो सब कुछ जानते हुए गलत करता है। और जैसे हम हैं, अब मुझे लॉ की पूरी जानकारी और उसके बावजूद भी मैं गलत करूं तो मुझे आम जनता से डबल सजा मिलेगी, क्योंकि टैग लगा हुआ है ना किसका, ओम शांति का नहीं, एडवोकेट का। ये जो टैग लगा हुआ है ना, ये फंसाएगा हर जगह। इसलिए सोच समझ के एक्ट करनी पड़ती है। हाँ, तो ठीक इसी तरीके से आपको भी सारी चीजें पता है, और उसके बावजूद भी आप अपने किसी विकार के वशीभूत हो करके सामने वाली आत्मा को परेशान करो, तो उसका फिर रिजल्ट बाबा अपने आप बता दिए हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। एक यही तो ऐसा परिवार है जो आपको निस्वार्थ प्रेम करता है। दुनिया में तो सारे स्वार्थ के यारी हैं, बताओ कोई आपसे बिना मतलब की बात करेगा? कोई नहीं करता। बाबा ही है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। ये ब्राह्मण परिवार ही आपका परिवार है, इसीलिए इस परिवार से क्या रूठना रोसना, लड़ना झगड़ना है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर करना चाहिए काम खुद पे। बाबा ने कहा कि स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं ऐसे, तो फिर बाबा ने कहा पता चल जाएगा। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तब तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है, मतलब वो घराना खत्म हो जाएगा ना। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो, किसको होगी बताओ? हाँ जी, श्रीमत पे, वेरी गुड, श्रीमत पे चलते हैं। आपको देखना चाहिए मैं बाबा की कितनी बात मानती हूँ। एक तरफ लिख लो लाइन में और उसमें टिक लगा दो कि ये भी मानती हूँ, मैं ये भी मानती हूँ, मैं ये नहीं मानती। करो तो सही आप, आपको समझ में आएगा आप कितने पानी में हो। बाबा से सुबह सुबह ये भी कहते हैं बाबा शांतियाँ इतनी दो कि आपकी श्रीमत का पालन करते हैं। हाँ सही बात है। तो फिर क्या कहा, शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करें। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का भी बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव और शंकर को मिला दिया। ठीक है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है, सभी तभी तो बच्चों को क्या करते हैं, वो पावन बनाते। सभी बच्चों को सुखी करना कितना बड़ा पार्ट है, कितनी मेहनत का काम है। फिर आराम करते हैं। इनका ब्रह्मा का तो 84 जन्मों का पार्ट है। इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं, वो कोई ऑलराउंडर पार्ट नहीं बजाते। ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को सुख कितना है। हम ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, भारत स्वर्ग कहलाता है। खुशी कितनी होती है, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। खुशी होनी चाहिए आपको। क्या छोटी छोटी बातों में अपने को परेशान कर लेते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है। छोटी छोटी बातों को तो बिल्कुल ऐसे कर दो, छोड़ो। जैसे छोटा बच्चे की एक्टिविटी को देख करके कर देते हैं ना, बच्चा है, तो ऐसे ही दुनिया को देख करके छोड़ दे जाओ। अब आगे बढ़ते जाओ। अब बहुत समय जा चुका, अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी गई। अब समझो ना, 75 या 85% माने 85% जा चुका है सब कुछ। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा जो कुछ बचा है उसमें आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो वो कर लो। बाबा ने कहा भारत स्वर्ग कहलाता है। खुशी कितनी होती है।
हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, औरों को भी समझाना है कि आके अपनी जीवन बना लो। तुम आई हो परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर लक्ष्य नहीं होगा तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे? ठीक है, लक्ष्य से बैठना ना, किसी संस्था में लक्ष्य नहीं दिया जाता। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बगैर शिव बाबा से कैसे मिलेगा? भारत श्रेष्ठाचारी था, वहां कोई भूत नहीं था। ठीक है, क्या कहा? ध्यान रखना इस बात का, सतयुग था। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। भूतों को बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच्चे बच गए, परंतु बच गए। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है। याद कर लेना वो बात आपको जो मैंने बीच में बताई थी। याद आ रही कुछ इससे रिलेटेड बात है? क्या बताया था? ये जो बात बाबा ने कही है ना कि हाँ, नहीं वो बताया था कि गलती हो जाए तो बाबा को नहीं प्राण जाए पर बाबा मेरे कर्मेंद्रियों से सुनो, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, हमेशा सद्बुद्धि रहे। और अगर कभी बाई चांस ऐसा हो अमृत भी ला तो मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं। ठीक है, अपने आप बाबा ये शरीर मेरा छूट जाए, मुझे पाप कर्म से बचा लेना। तो ये पाप कर्म की सजा कई गुना बड़ी होगी उस पाप से। ठीक है, वो मरने नहीं देगा आपको, बस आपका ना, आपको ना जैसे वो कपड़ों को खंगालते हैं ना अच्छे से, ऐसे खंगालेगा अंत तक। पूरा सर्फ निकाल देते हैं ना, 2-3 बार करके निकालते हैं। तो इसी तरह से आपका क्या किया जाएगा, आपको अंत तक वो आपको बहुत अच्छी तरह देखेगा। तो आपको ये बात क्या करनी है, बाबा को बतानी है। अपना ये बोला था मैंने, प्रपोजल रखना है। बाबा ये मेरी तरफ से प्रपोजल है, मैं जीना तब चाहूंगी जब मैं आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि अगर सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां, समय परिवर्तन हो पर मुझसे कुछ पाप ना हो, मुझे क्या करे रखना, बचाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मेरी बुद्धि सही रहे और ये शरीर आपको समर्पित, कर्मेंद्रियों से मुझसे कुछ भी क्या ना हो तो वो राजी होगा। वाह, ऐसे भी मेरे बच्चे हैं। एक ऐसे हैं जो कालापन छोड़ते नहीं, फिर ये भी कह रहे इसमें तो बोलते हैं पॉसिबल वर्ड। तो बाबा ने कहा बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ठीक है, ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुतों में प्रवेश हो जाती है। आजकल आए ना बहुत हमारे में बाबा आते हैं, दादियाँ आती हैं, ऐसे क्या देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे भी कोई कहे, क्योंकि आजकल YouTube में बहुत है, तो अब बाबा के आने का मतलब ही नहीं बनता। अब पाठ समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा समय रहा है। अगर कोई आपको इस तरह की बातों में लेता है तो आपको समझ जाना चाहिए वो फेक है। साफ साफ डिक्लेयर हो चुका है, अब बाबा नहीं आएंगे किसी में भी। ठीक है, क्योंकि अब समय ही नहीं रहा। आएंगे आके करेंगे भी क्या, तो जैसे आजकल कह देते हैं ना, तो वही वाली बात है। या फिर ध्यान में जी मुझे तो बाबा वो हो गए, मेरे शरीर में बाबा आ गए। हाँ, तो बाबा ने कहा इस तरह से आपको इन बातों में ठीक है, माया की प्रवेशता हो जाती है। फिर अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना, ऐसी कोई चलन नहीं चलना जिससे अनेकों की बद्दुआ निकले। क्रोध की वशीभूतों के तंग करेंगे तो आपको बद्दुआ ही देंगे, फिर कोई पूजा थोड़ी करेगा आपकी। ठीक है, अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने, ये अंडरलाइन कर लो। क्यों करने पुण्य कर्म? भविष्य के सुख खबर समय। ठीक है, पुण्य कर्मों पे मेरा भविष्य। हाँ, जैसे जिसके कर्म है वैसे उसको जन्म मिलेगा।
वैसे उसको शरीर मिलेगा। इस शरीर को जितना स्थूल रूप से सेवा में लगाओगे उतना सुंदर शरीर मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी। इस मन को लगाओगे तो सुंदर मन मिलेगा, ठीक है। तन को लगाओगे तो सुंदर और संबंधों में लगाओगे, सेवा करोगे संबंधियों की तो अच्छे संबंध मिलेंगे, और अच्छे अच्छे बाबा को भोग खिलाओगे तो अच्छे अच्छा भोजन मिलेगा। ठीक है, साफ कहना सुखी रहना, क्योंकि भोजन भी तो खाएंगे, भले देवता है थोड़ा तो खाएंगे। और ये भाषण कहते भाषण लेंगे, लेकिन फिर भी सब कुछ यहाँ का ही है। ये ना ऐसे जैसे कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना, अब पास होना है, जितना चाहिए नंबर उतना पढ़ लो, जो जैसी बस पोस्ट चाहिए वैसा पढ़ लो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। दूसरी पॉइंट है, अंदर में जो भी कालापन है देह अभिमान के कारण भूतों की जो प्रवेशता है उसे निकाल देना, ठीक है। ज्ञान से अपना श्रृंगार का सपूत बच्चा बनना है। एक ना वो है उसमें श्रृंगार का जो मर्यादा का कंगन और वो, तो वो ना आप कल सुनाना क्लास में, ठीक है। बाबा ने बड़े अच्छे से बता रखे हैं कि कौन कौन से श्रृंगार है जो बाबा अक्सर श्रृंगार कहता है, मीनिंग क्या है? हाँ मीनिंग क्या है। तो कल आपको सुनाएंगे कि वास्तव में बाबा हमारा कैसे श्रृंगार करते हैं। तो मुरली से पहले आप सुना दीजिएगा। तो वरदान दिया बाबा ने, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भाव। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा, ठीक है। बाबा ने कहा अगर आप बिजी रहेंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पुरुषार्थ करने में। निरंतर सेवा अपने आप फिर होती रहेगी, ठीक है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन बिजी रखने का तरीका निकालो ना। अब ये मत कह देना हम तो बिजी रहते हैं सारे दिन काम में, फट से कह दोगे आप ऐसी बातें नहीं करनी। आप ये बताओ, आप ज्ञान योग में कितना बिजी रहते हो? चिड़िया भी अपने घर का सारा काम करती है, साफ सफाई भी रखती है अपने घोंसले में, ऐसे नहीं आप भी रखते हो साफ सफाई है? आप ज्ञान योग कितना करते हो, इसमें कितना बिजी रहते हो, ये बताना है आपको। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए, जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजित बनेंगे। इसीलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ, चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर सेवाधारी। युद्ध समझ गए, युद्ध चलती रहती है। स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो और औरों को भी, ठीक है। शाह ओम शांति। तो क्या होमवर्क है आज आपके लिए दिया, आपको बीच में बताया था, खामियां के ऊपर बात हुई है। तो खामियां